महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले इस वक्त हमारे साथ में। नाना, भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने कहा कि उनके गणपति पूजा से कांग्रेस को, विपक्ष को परेशानी हो रही है और कांग्रेस और इको इनकी सिस्टम जो है उनके पेट में दर्द हो रहा है, जिस तरह से उन्होंने गणपति पूजा में हिस्सा लिया था। देखो, नरेंद्र मोदी जी के गणपति पूजा से हमें कोई पेट में दर्द नहीं हो रहा है। पेट में तो दर्द उन्हीं के हो रहा है, क्योंकि 400 पार नहीं हुआ, इसलिए दर्द तो उन्हीं को है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कितने बार झूठ बोलेंगे? झूठ बोलने की मशीन बन चुके हैं नरेंद्र मोदी जी। सच देश के लोगों को बताइए, आप प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी नहीं हो। 10 साल में आपने झूठी बोला है, अभी बड़े मुश्किल से प्रधानमंत्री बने हो। संसदीय अपनी बीजेपी की मीटिंग न लेते हुए खुद को नेता अपने ऊपर से, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था को आप मानते नहीं हो, ये अब सब देश की जनता को पता चल गया है। और रहा सीजीआई कि आप गणपति की पूजा में गए, तो ऐसा कोई संविधान में लिखा नहीं है कि सीजीआई और प्रधानमंत्री मिले ना मिले, ऐसा कोई नहीं। एक संकेत है कि लोकशाही में जो संकेत होते हैं, संकेत का भी पालन करना पड़ता है। आप सीजीआई के घर गए और आपने खुद नहीं वो वीडियो अपने हैंडल से ट्वीट किया और देश की जनता को आपने बताया कि सीजीआई मेरे पास है, मैं जो करूँगा कोर्ट भी तुम्हें न्याय नहीं देगा। ये समझाने का काम आपने किया है और वो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है और उसका विरोध हमारा, पूजा का विरोध हमारा नहीं है। यह हम उनको उसका जवाब हम देते हैं। इसके बारे में मोदी जी ने बात करना चाहिए। और रही कर्नाटक की बात, महाराष्ट्र के जो गणपति की प्रतिमा थी उसको उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वहाँ की सरकार ने गणपति को सलाखों के पीछे भेज दिया, ऐसी नफरती ताकतों को हमें साथ नहीं देना, आगे नहीं बढ़ाना है। महाराष्ट्र में हमारे एकनाथ शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस ने भी इस तरह का ट्वीट किया था। हमने उनको पर एफआईआर दर्ज किया। अब कोर्ट ले जाओ ना, ये एफआईआर दर्ज करवाइए, नहीं तो हमारे पे दावा ठुकवा दीजिए, हम जवाब देंगे ना। कर्नाटक की बात, जिस तरह से वहाँ पे कुछ दरिंदों ने, मैं दरिंद शब्द यूज करूँगा, कि जो विसर्जन के इस पे जो हमला उसमें किया गया था, विसर्जन, गणपति के विसर्जन पे, और इसलिए पुलिस ने वहाँ प्रोटेक्ट किया। वो मूर्ति का कहीं भी विटंबना ना हो, इसकी कोशिश वहाँ की गई और उसी आधार पर फिर पुलिस के हाथ से उसका विसर्जन किया गया। ये तो बात सच सामने आ गई है। लेकिन ये बार बार ये दिखाना चाहते हैं कि आप गणपति के ऊपर आजकल राजनीति करना चाहते हैं। अभी तक कल भगवान श्री राम जी के नाम से राजनीति कर रहे थे, भगवान श्री राम जी ने इनको इनकी जगह दिखा दी, अब गणपति जी को राजनीति में ला रहे। तो बीजेपी कितने साल धर्म के आधार पर राजनीति करेंगी? और तुम ही नहीं हो हिंदू, हम भी हिंदू है। और जो हिंदू, जो जिनके जो एमएलए, जो बीजेपी के, जो दिल्ली वाले, जिस तरह से राहुल गांधी के बारे में जिसने वक्तव्य किया, शिवसेना शिंदे, महाराष्ट्र में संजय गायकवाड़ ने किया, एक देश के लोकसभा के विरोधी पक्ष के नेता के बारे में उनको जान से मारने की जो धमकी दे रहे, उनकी सुपारी दे रहे, उनके बारे में ये लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते? और ये झूठ बोलने वाले नरेंद्र मोदी, कितने दिन झूठ बोलोगे? आपको अब जनता ये सब झूठ की आपकी दवा, आपको सत्ता के बाहर निकाल कर ही अब जनता देश की शान बैठेंगी। और इसलिए झूठ बोलना नरेंद्र मोदी जी ने बंद करना चाहिए।